अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों और बेटियों, अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे आप लोगों को। मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़िएगा सब आपके नियत से। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। यानी कि बेटी अभी नात सुनाएगी आपको, फिर उसके बाद बयान करते हैं। गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा के आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। आमीन। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता करना। चेहरे से ज़िया पाई है चांद सितारों ने, उस दर्द से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने। आता है इन्हें आसी हर गम की दवा करना, जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता करना। यानी कि बयान करेंगे हम लोग मिलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कुछ लोग बोलते हैं कि मिलाद नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। क्यों कि एक सहाबी ने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में, कहा कि या रसूल अल्लाह, ये लोग जो मिलाद करते हैं और लजीज खाना बनाते हैं और खिलाते हैं, तो आपने क्या फरमाया? वो ख्वाब में कहा कि जो हमसे मोहब्बत करता है हम उससे मोहब्बत करते हैं। यानी कि मोहब्बत का सामान है, इसके अंदर दरूद पाक की सदाएं बुलंद होती हैं।
क्या होता है? दरूद पाक की सदाएं बुलंद होती हैं। अब एक शख्स यानी कि मिलाद महफिल के अंदर रोज जाया करता था, जहां उसने देखना कि मिलाद शरीफ हो रही है और उसने चले जाना और जाकर खड़े होकर एक एक शख्स से कहना कि दरूद शरीफ ऊंची आवाज़ में पढ़ो, दरूद शरीफ ऊंची आवाज़ में पढ़ो। लेकिन वो शख्स जो था, कभी उसने ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ी। क्या कि नमाज और कोई नेक अमल भी नहीं किया। कुछ अरसे के बाद उसका इंतकाल हुआ तो पड़ोसी ने ख्वाब में देखा कि बड़ा आलीशान कमरा है और गाँव तकिए लगे हुए हैं, तख्त बिछे हुए हैं, टांग के ऊपर टांग रख के वो लेटा हुआ है बड़े सुकून के साथ। तो पड़ोसी ने कहा कि भाई कभी तुझे ने नमाज नहीं पढ़ी, हमने रोज़ा रखते नहीं देखा, कभी सुन्नत पर अमल करते नहीं देखा, अल्लाह ताला ने ये क्या मामला किया तुम्हारे साथ? कहा कि मेरे पास तो नेकियां कोई नहीं थी। क्या? कोई नेकियां नहीं थी, लेकिन हर मिलाद के अंदर मैं जाता था और खड़े होकर लोगों से कहता था उंगली के इशारे से कि आप भी दरूद ऊंची आवाज़ में पढ़ो, आप भी दरूद ऊंची आवाज़ में पढ़ो। तो उसके सबब अल्लाह ताला ने मुझे ये अता फरमाया। अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह। और आज हम बहुत गाफिल हैं इन चीज़ों से। पहले के लोग थे, अगर हकीका कर रहे हैं तो कुरान खानी महफिल मिलाद कर रहे हैं, अगर शादियाँ कर रहे हैं तो पहले उन्होंने कुरान खानी करवानी है, फिर उन्होंने मिलाद पढ़वानी है ताकि घर में बरकत और खैर हो। लेकिन आज हम इन चीज़ों से बहुत गाफिल हो चुके हैं, क्योंकि एक मकाम पर महफिल मिलाद हो रही थी। क्या? महफिल मिलाद हो रही थी और आलिम बा अमल फरमा रहे थे। तो एक साहिल आया, आकर महफिल में उसने कहा, आवाज़ दी कि जो सैयद साहिल ने आकर, सैयद था वो, जिसने कहा कि जो 1 रुपया दे अल्लाह ताला उसकी 1 मुराद पूरी करे, और जो 2 रुपए दे उसकी 2 मुराद पूरी करे, और 3 रुपए दे तो 3 मुराद पूरी करे। यानी कि ये और करने की बात है। वहाँ यहूदी का गुलाम भी बैठा हुआ था, उसने 3 रुपए दिए और कहा कि मेरी 3 मुरादें अल्लाह ताला से पूरी करवा दीजिए। एक तो कहा कि मैं मुसलमान हूँ और जिसका मैं नौकर हूँ वो काफर है, मैं ये चाहता हूँ कि वो इस्लाम कबूल कर ले। क्या कर ले? कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी मुराद मेरी ये है कि वो मुझे आज़ाद कर दे। और तीसरी मुराद ये है कि अल्लाह ताला मेरे और उसके गुनाह बख्शे जाएं और हम जन्नत में जाएं तो साथ साथ जाएं। अब देखें कि मकबूल वक्त की दुआ मांगी गई थी। जब गया उस नौ मुस्लिम के पास जो उसका आका था, कहा कि भाई आज इतनी देर में क्यों आया है? सौदा लेने गया था 3 रुपए का। कहा कि आज मैं बहुत बड़ी सौदागरी में गया था। कहा कि ऐसे तू तो खल्लास और गरीब आदमी, तूने कौन से इतने तिजारत कर ली है? कहा कि 1 रुपया मैंने दिया महफिल मिलाद के अंदर कि तू आका है और काफर है और मैं मुसलमान हूँ, तो इसका मलाल था मुझे कि तू भी कलमा पढ़ ले। अब वो नौ मुस्लिम क्या करता है? कहता है कि भाई तेरी अगर यही खुशी है, गुलाम तो मैं बाखुशी कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान हो गया। और कहा कि दूसरी क्या मुराद है गुलाम तेरी? कहा कि दूसरी मुराद मेरी ये थी कि अल्लाह जल्ले शाना महफिल मिलाद की बरकत से तेरे और मेरे गुनाह बख्शे जाएं और तू और मैं इकट्ठे जन्नत में साथ जाएं। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा कि फिर तीसरी मुराद, नौ मुस्लिम ने कहा कि तीसरी मुराद क्या है तेरी? कहा कि तीसरी मुराद मेरी है कि तू मेरा आका है, मैं तेरा गुलाम हूँ और तेरी खिदमत करना भी मुझे लाजिम है, क्योंकि मैं तेरी नौकरी करता हूँ, तू मुझे आज़ाद कर दे। तो नौ मुस्लिम ने जब कलमा पढ़ा, उसको आज़ाद किया, 2 मुरादें पूरी हो गई। तीसरी मुराद, रात को सोया, जिस नौ मुस्लिम ने कलमा पढ़ा था सोया, कहा आवाज़ आई कि जो तेरे अख्तियार में था वो तूने किया, यानी कि कलमा पढ़ना और गुलाम को आज़ाद करना। तीसरी मुराद वो मेरे बस में है, वो मैं तेरे और तेरे गुलाम के गुनाह और जितनी महफिल में बैठे हुए थे मेरे महबूब की, मैंने सबको के गुनाह माफ़ करे और सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज हम लोग इन चीज़ों से बहुत दूर भागते हैं। अव्वल तो हमारे पास टाइम नहीं होता, अगर कहीं कुरान खाने भी होती तो सिपारे, अल्लाह का कलाम घर घर जाया जाता है कि सिपारे वहाँ दे दो वहाँ दे दो। क्यों हम चलकर वहाँ नहीं आते जहाँ पे कुरान खानी होती है? और महफिलों के अंदर हम घर के कामों को तरजीह देते हैं, बाजार जाने को तरजीह देते हैं, लेकिन महफिलों में आने की तरजीह हम नहीं देते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है।
اور جب موت کا فرشتہ سر پر آ کر کھڑا ہو جائے گا، اگر ہم اس سے ٹائم مانگیں گے نا، جو ٹائم دے دو ہمیں کہ ہم نے بچوں کا کام کرنا ہے یا شاپنگ کرنی ہے، ہم نے وہاں جانا، تو وہاں اسرائیل جو ہے نا حکم ربی سے اس نے ٹائم نہیں دینا، دل اور دماغ پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں، جس وقت روح کا آرڈر ہوتا ہے تو وہ روح لے کر چلا جاتا ہے، اس سے پہلے وقت ہے کہ انسان نماز کو قائم کرے، سنتوں پر عمل کرے، درود پاک کا اہتمام کریں۔ کیوں کہ درود پاک جو خود اللہ تعالیٰ پڑھ رہا ہے اپنے محبوب پر، پھر اپنے مومن بندوں کو، مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی پڑھو، میرے ملائکہ بھی پڑھ رہے ہیں، میں تو براہ راست سے بیچ رہا ہوں۔ ہم لے کے درود شریف پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میرے ساتھ مل کے دعا مانگیے گا اور اللہم آمین کہیے گا۔ کیا پتہ کس کی آمین سے، کس کی دعائیں سے اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، تیرے حبیب کے ذکر خیر کی برکت سے یا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، یا الہ العالمین جو گھر سے بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، یا الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، یا الہ العالمین جو نہق قید کے اندر ہیں ان کو قید سے رہائی عطا فرما، یا اللہ جو تجھ سے مانگ رہے ہیں ان کو بھی عطا فرما، جو تجھ سے نہیں مانگ رہے ان کو بھی عطا فرما، یا الہ العالمین جو جوان بچیاں اپنے ماں باپ کے گھر پہ بیٹھی ہیں ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما، یا الہ العالمین تیرے حبیب کے ذکر خیر کی برکت سے پنجتن پاک صحابہ اکرام تمام شہداء کربلا کے صدقے سے انہیں کے وسیلے سے یا اللہ ہمیں پنج وقتہ نمازی بنا دے، یا الہ العالمین ہمیں پنج وقتہ نمازی بنا دے، یا الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا الہ العالمین ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے، یا اللہ جب تیرا وعدہ وقت موت کا آ جائے تو ہم سب کی زبان پہ ہو حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں کیونکہ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، اور جو زیادہ آگے پہنچائے گا اسے ثواب ملے گا اور کافی نیکیاں ملیں گی۔ اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں لازماً، اور ہمیں کمنٹ باکس میں بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔